हेलो दोस्तों, आइए आज बनाते हैं बहुत ही सुंदर सा एक लोटस फ्लावर। उस लोटस फ्लावर से आप बहुत सारा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, एक्सेसरीज बना सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है जिससे आप बना सकते हैं। कैंडल होल्डर भी बना सकते हैं, उसके बाद कर्टन होल्डर भी बना सकते हैं, बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लावर बनाना देखिएगा। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ येलो कलर का यार्न लिया है और ये 4 प्लाई यार्न है और ये मैंने 11 नंबर का क्रोशेट हुक लिया है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे एक नॉट। देखिएगा इस तरह से एक नॉट बनाएंगे। ये मैंने एक नॉट बना लिया है। अब यहाँ हम बनाएंगे 5 चेन। 1 2 3 4 और ये एक 5 चेन बना लिए हैं। उसके बाद देखिएगा जो सबसे पहला वाला चेन था उसी में इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिएगा यहाँ एक रिंग बन गया है। इसी रिंग में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। जिस सबसे पहले हम बनाएंगे एक चेन और इसी में हम बनाएंगे, इसी रिंग के अंदर हम बनाएंगे 9 हाफ डबल क्रोशिया। और ये वाला जो धागा है इसको साथ साथ में हम ले लेंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए देखिएगा इसके ऊपर हम सबसे पहले धागा लपेटेंगे और इसी रिंग के अंदर डालते हुए इस तरह से हम निकालेंगे। और ये जो तीनों है, तीनों को एक साथ हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया। दूसरा भी देखिएगा इसी तरह से धागा लपेटेंगे और इसी रिंग के अंदर डालते हुए इसको, ये तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। ये हमारे 2 हो गए। इसी तरह हमें 9 बनाने हैं। तो हमने 2 बना लिए हैं, 7 और हम बना लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। देखिए 9 मैंने बना लिया है। और ये जो पहला हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे उसी में इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से। देखिएगा इस तरह से ये जो पहला हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं उसी में इसको डालेंगे और यहाँ से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए ये एक सर्कल बन के तैयार। हम बनाएंगे 2 चेन। देखिएगा एक और ये 2 चेन बनाने के बाद देखिएगा ये जो बीच में जो सर्कल में के बीच में जो ये जगह है इसी में हम बनाएंगे, यहाँ इसके अंदर डालेंगे इस तरह से और यहाँ से इस तरह से निकालते हुए यहाँ हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। फिर उसी तरह बनाएंगे, फिर एक बार धागा लपेटेंगे और इसी देखिए ये जो छेद दिख रहा है ना, जो रिंग वाला बनाए थे 5 चेन का, उसी के अंदर डालना है और इस तरह से खींचते हुए यहाँ जब ये 3 बचेंगे तो तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमें 16 हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। 16 तो मैंने 2 बना लिए हैं। ये 3 4 8 12। मैंने इसमें पूरा टोटल बना लिया। देखिए इस तरह से ये बन के तैयार होंगे। सिक्सटीन बनाने के बाद अब इसको जोड़ देंगे यहाँ पर। जो पहला हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे उसी में इसको अटैच कर देना है इस तरह से। देखिएगा इस तरह से इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए ये रिंग बन के तैयार हो गए हैं। को जोड़ दिया है। सबसे पहले बनाएंगे एक चेन और हर एक चेन पे हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मेरा ये जो एक चेन है मैंने इसको एक सिंगल क्रोशिया ही काउंट किया है और इसी में हम एक और बना देंगे। तो ये हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट चेन पे भी हम 2 बना लेंगे, एक और ये एक 2।
उसके नेक्स्ट पे भी देखिएगा फिर हम 2 बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं। अगर आप डबल क्रोशिया भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं, ऐसा कोई। सभी पे हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये मैंने इसमें 16 इसमें बनाए थे, इसमें मैंने पूरा 16 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे। तो इसके ऊपर जब हम बनाएंगे 2-2 कर कर तो ये 32 स्टिचेस हो जाएंगे, यानी 32 चेन हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास। तो ये 16 है और इसके ऊपर वाला जो बनेंगे वो 32 सिंगल क्रोशिया हमें बनाने हैं 2-2 कर कर सभी पे। तो हमारे पूरे 32 हो जाएंगे। देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। हम इसको एक बार काउंट कर लेते हैं कि 32 हुए हैं कि नहीं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 पूरे 32 हो गए हैं। तो पहला जिसमें मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी में इसको अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारे तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो इसको मैंने किसी को गिफ्ट देने के लिए बना रही हूँ। तो ये 32 स्टिचेस मैंने यहाँ तक बना लिया है। इसके आगे के लिए देखिए इसका यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो गया है। बनाकर इस धागा को कट करके हटा सकते हैं। ये सबसे सिंपल है, लेकिन आपको फिनिशिंग के लिए अगर सीखना है ना तो आपको ऐसे कलर चेंज करने वाला भी आपको सीखना चाहिए। तो ये देखिए मैंने आपके लिए इस तरह से कर दिया है। ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका है और इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, बस फिनिशिंग का बात होता है कि आप कितना फिनिशिंग से काम कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपके पास 2 चेन बचे रहेगा तभी तो आप उसको कलर चेंज कर सकते हैं। तो अब हम ये पिंक कलर से काम करना है। तो यहाँ देखिएगा पिंक कलर से हम कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पिंक कलर में स्लिप नॉट लगा कर भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। हम डायरेक्ट इसको अटैच कर ले रहे हैं। आप यहाँ पर ये नॉट लगा के भी अटैच कर सकते हैं। देखिए मैंने डायरेक्ट इसको इस तरह से डाल लिया है इसके अंदर और यहाँ हम बना देंगे एक चेन से। ये लॉक कर दिए हैं, ये लॉक हो गया है। और यहाँ हम बनाएंगे सबसे पहले 3 चेन, क्योंकि यहाँ मैंने 1 चेन पहले ही बनाया है तो इसलिए मैंने 3 ही चेन बनाया है। लेकिन हम ऐसे 4 चेन का ही इसमें लूप बनाएंगे। और उसके बाद देखिएगा ये 4 चेन बनाने के बाद यहाँ एक स्किप करेंगे एक चेन को और नेक्स्ट चेन पे हम जाकर इसमें एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 देखिएगा। फिर एक चेन को स्किप करेंगे, यहाँ साफ साफ आपको पूरा चेन दिखेंगे। या एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन पे जाएंगे और यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। ये 4 चेन का है, ये हम गैप दे रहे हैं। तो 4 चेन आप बना सकते हैं, 3 चेन भी आप बना सकते हैं। पतली ऊन है तो आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। हमेशा ऊन जो यार्न है ना उसका उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना गैप दे रहे हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी पतली यार्न है, इससे भी पतली है, जैसे ये 4 प्लाई, अगर आप 2 प्लाई या 3 प्लाई से बना रहे हैं ना तो ये जो गैपिंग 4 चेन का है वो आप 5 चेन का भी गैपिंग दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 चेन का भी गैप दे सकते हैं और इससे मोटी ऊन है तो वो यान का बहुत इसमें डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत अगर पतली यान रहेगी ना तो ये वाला जो ये इतना बड़ा बना है ना, तो अगर आप पतली यान से बनाएंगे तो ये बिल्कुल छोटा सा बन जाएगा। तो ये हम पूरा बना के आपको फिर से दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ 4 चेन बनाएंगे और एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले पे इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। देखिए इस तरह से ये रिंग बन के तैयार हो जाएंगे। इसी में हम पेटल बनाएंगे अपने। तो ये 4 चेन बना दिए, एक को स्किप करना है नेक्स्ट वाले पे। देखिएगा इस तरह से ये हम पूरे में बना के उसके बाद आपको दिखाते हैं। बिल्कुल यान का ध्यान दीजिएगा। अगर आप पतली यान से बना रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए या तो डबल यान करके बनाइए या फिर आप एक राउंड आप एक्स्ट्रा बनाइएगा। ये जो पहला लूप बनाए थे यहीं पर हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे।
आप सिंगल क्रोशिया से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा मैंने इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अब हम पहला लूप में जाएंगे। देखिएगा ये जो पहला लूप मैंने बनाया था उस लूप के अंदर जाएंगे। तो इसके लिए देखिए इसके ये जो हुक है इसको इसके अंदर डालते हुए धागा खींच के निकालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिएगा इस तरह से। लेकिन हमें जो पेटल बनानी है, इनकी जो पंखुड़ी बनानी है, पंखुड़ी बनाने के लिए देखिए इसके सेकंड वाले पे जाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा इस तरह से। उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाएंगे और इसमें हम बनाएंगे इसके बाद एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद यहाँ 3 चेन बनाएंगे, एक पिकॉट बना लेंगे। यहाँ पिकॉट बनाने के लिए आपको पता ही है कि 3 चेन बनाने के बाद ये जो 2 यहाँ पर ऐसे दिखते हैं, दोनों सिंगल क्रोशिया का जो ये चेन दिखेगा उसी के अंदर से इस तरह से डालते हुए यहाँ हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा छोटा सा एक पिकॉट बन के तैयार हो जाएगा। देखिएगा तो एक पिकॉट बना लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें इसी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से का पेटल, जब भी पेटल हमें बनाने होते पता ही है कि पेटल बनाने यानी पंखुड़ी बनाने के लिए बल्कि हमको यही प्रोसेस करना पड़ता है। अगर बड़ा साइज़ का बनाना है तो हम यहाँ पर 2 के जगह 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया करके और एक ये पिकॉट बनाने होते हैं। 3 चेन बनाने के बाद ये पिकॉट बनाइए या 2 चेन के बाद। तो ये बिल्कुल इसी तरह से सारे पेटल इसी तरह से ही बनते हैं ज़्यादातर। उसके बाद देखिएगा सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम नेक्स्ट रिंग में जाएंगे यानी कि नेक्स्ट इस वाले लूप में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, लेकिन पेटल हमें एक एक छोड़कर ही बनाना है। तो इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ भी हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया सबसे पहले। उसके बाद हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 2। उसके बाद पिकॉट बना लेंगे। पिकॉट बनाने के लिए देखिएगा 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद जो ये वाला एकदम आपको साफ साफ दिखेंगे, ये वाला डबल क्रोशिया और ये वाला डबल क्रोशिया यानी 2 डबल क्रोशिया बनाया है। दोनों का ही ये जो चेन सामने वाला जो चेन होगा ये सामने में ही आपको दिखेंगे। इस तरह से अगर आप बनाइएगा, इस तरह से आप रख के बना रहे हैं ना, तो आप ये 3 चेन बनाने के सबसे नीचे वाले में देखिएगा यहाँ साफ साफ इस तरह से आपको दिखेंगे। ये इस तरह से देखें, ये इस तरह से दिखेंगे। ये बस इसी के अंदर हमें डालने हैं। तो इस तरह से चेन बनाने के बाद इसी हुक से देखिए यहाँ से इस तरह से डालेंगे, एकदम साफ आपको पता चलेगा यहाँ पर ये दोनों। और उसके बाद इसमें से धागा पास करते हुए निकालेंगे और यहाँ एक स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारे पिकॉट बन के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हमें फिर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2। उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। इसी रिंग में हम बना लेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारे पंखुड़ी एक एक बन के तैयार हो जाएंगे। हमें टोटल यहाँ पर 8 पंखुड़ी बनानी यानी हमारे पास 16 ये रिंग है, तो हम एक एक रिंग छोड़ के बना रहे हैं। तो हमारे पास ये 8 पंखुड़ी बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये हम पूरा 8 बना के दिखाते हैं आपको। फिर से एक बार आपको और समझा देते हैं। देखिएगा ये बनाने के बाद जो नेक्स्ट रिंग है उस पर सिंगल क्रोशिया बन के इसको छोड़ देंगे। उसके बाद फिर दूसरे वाले रिंग पे जाएंगे, वहाँ सबसे पहले हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद 2 इसमें बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद पिकॉट बना लेते हैं, तो 3 चेन बनाएंगे और यहाँ से इन दोनों चेन में से इस तरह से इसका लूप की तरह उठाएंगे। यहाँ से हम धागा पास करते हुए यहाँ एक स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद इसी रिंग में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया
एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट वाले पे भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसको स्किप कर देंगे। उसके नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे और इसी तरह हमारे पूरे में एक एक पंखुड़ी या पेटल बन के तैयार होंगे। तो हम पूरे में आपको बना के उसके बाद दिखाते हैं। देखिएगा ये पूरा मैंने 8 इसमें पंखुड़ी या पेटल बना के तैयार कर लिए हैं। 8 है ये पूरा। और ये जो लास्ट वाला मैंने किया सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाया, और यहाँ जो पहला सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसी में इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। देखिएगा आगे देखिएगा अब क्या करना है। पीछे हमें इसी तरह फिर एक एक लूप बनाने हैं और उस पर पेटल बनाने हैं, फिर लूप बनाने हैं, पेटल बनाने हैं। बस यही करना है। अब इसके बाद से जितना बार भी राउंड बनाएंगे पीछे में इसी तरह हम जैसे यहाँ पर पहले लूप बनाएं, उसके ऊपर पेटल बनाएं, फिर लूप बनाएंगे, फिर पेटल बनाएंगे। तो लूप बनाने के लिए देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर से इस तरह से पीछे से हमें लूप बनाने हैं, क्योंकि अब इसके पीछे पीछे से ही ये बनते जाएंगे पेटल। ये ऐसे इसके इधर से फिर पेटल बनेंगे, फिर उसके पीछे से बनेंगे। तो पीछे से हमें पेटल इसके एक के बाद एक बनाने हैं। तो इसमें क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ से इस तरह से डालेंगे और यहाँ से ये जो दो लूप का ये पोर्शन दिख रहा है ना, इसमें से इसको निकाल लेंगे इस तरह से। हमारा ये वाला जो देखिए ये वाला जो है, यहाँ मैंने इसको क्लोज़ किया और ये यहाँ पर इसको छोड़ देंगे अभी। अब क्या करेंगे, ये जो हुक है हुक को पीछे से इस तरह से डालेंगे और इसके बगल से एकदम सेम इसके बगल से देखिए यहाँ रिंग, यहाँ पर जो रिंग बनाए थे उसमें जो होल दिख रहा है ना, तो यहाँ से ये वाले में डालें इस तरह से और इसके अंदर से इस तरह से निकालें। तो ये ऐसे क्रॉस करके निकाल देना है, समझ गए। यहाँ से ऐसे डालना है और इधर से इस तरह से निकाल देना है। यहाँ से निकालें और इसमें हमें ये वाला फंसा देना है। ये वाला जो ये जो रिंग बना हुआ है जिससे हम चेन बना रहे हैं, इसमें इसको फंसा देना है इस तरह से। और ये जो धागा है इससे इसको अंदर से ले लेना है और इसको खींचते हुए इस धागा को इधर निकाल लेना है। देखिए इस तरह से, बस यही करना है। देखिए अब ये ऐसे हो गया और ये देखिएगा इसको पीछे की तरफ ले आए हैं। अब यहाँ हम बनाएंगे 5 चेन। पिछले राउंड में मैंने यहाँ पर ये जो लूप बनाया था ये 4 चेन का लूप था, लेकिन इस पेटल का जो साइज़ है वो बढ़ते जा रहा है, इसीलिए यहाँ हम चेन भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ हम बनाएंगे 5 चेन, 2 3 1 2 3 4 और ये एक 5 चेन बनाएंगे और हर एक गैप में एक एक हम लूप बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर हम इस तरह से डालेंगे और ये वाला जो बीच वाला है इस तरफ से निकाल लेंगे और यहाँ हम बना देंगे, यहाँ हम बना देंगे एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद फिर हम बनाएंगे 5 चेन। देखिएगा 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अगर पेटल उसको भी बड़ा करेंगे तो 5 मैंने बना लिया। अब नेक्स्ट वाले लूप में ये बनाएंगे। देखिएगा हर एक जितने भी ये गैप दिए हुए हैं सभी गैप के अंदर से डालते हुए हम बनाएंगे। जैसे इसमें बना लिए हैं, अब इस वाले गैप में जाएंगे, यहाँ अंदर से इस तरह से डालेंगे और इधर से इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद फिर 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 और ये 5 चेन बना लिए। उसके बाद देखिएगा इस वाले पे बनाए हैं अभी, तो ठीक इसके यहाँ से डालेंगे और इस वाले पे निकालेंगे। यानी कि हमें हर एक में इसमें डालना है, ऐसे निकालना है, फिर ये वाले में डालना है, फिर इस तरह से निकालना है। मतलब हर एक में डालते चले जाना है। फिर यहाँ से देखिए ये वाला में हम एक बार डाले हैं, यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे करके बनाएंगे। तो यहाँ से ऐसे डालते हैं, यहाँ से इस तरह से निकालते हैं। यहाँ हमारे पास पूरा 18 लूप होने चाहिए, 16 लूप होने चाहिए, 16 लूप, इस तरह का 16 लूप होने चाहिए। फिर हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बना लिए। देखिएगा अभी मैंने यहाँ से डाल के बनाया था, तो फिर से इसी में डालेंगे और इसके बगल वाले से इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ हम बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ से इस लूप से मैंने एक बार निकाल लिया है, फिर इसी में से डालेंगे और इसके बगल वाले से इस तरह से निकालेंगे। यहाँ हम बना देंगे
एक सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 और ये 5 चेन बना लिए। इसमें से एक बार डालें, एक बार और डालेंगे, इसमें से हर बार हमें हर होल में हमें 2 बार डालने हैं। देखिए अब ये इस बार एक बार और डाल चुके हैं, इस बार फिर से डालेंगे और इसके बगल वाले से निकाल लेंगे इस तरह से। देखिएगा इस तरह से यहाँ सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये पूरा हमारे पास 16 लूप होने चाहिए, पूरा ये लूप हमारे पास 16 होने चाहिए, गिन कर बनाइएगा। तो फिर से हम यहाँ 5 चेन बना लेते हैं, 1 2 16 लूप हम बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिएगा ये लास्ट है, अब इसको इसमें यहाँ पर जोड़ देंगे। देखिएगा यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इसको। यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देते हैं, यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देते हैं इसको इस तरह से। देखिएगा अब क्या करना है, देखिएगा कि अब जो पीछे वाला हम पेटल बनाएंगे, पंखुड़ी बनाएंगे, उसमें ये देखिए ये पूरा मैंने 16 यहाँ पर ये लूप 16 लूप बना लिए हैं। अब क्या करेंगे ना कि इन दोनों के बीच में एक पीछे से पंखुड़ी बनेंगे, जो पीछे से बनते जाएंगे तो इन दोनों के बीच में बनेंगे, फिर इन दोनों के बीच में बनेंगे। तो देखिएगा जो पहला लूप है मेरा, हमें चेक कर लेते हैं कि ये पहला लूप जो है, ये वाला लूप जो है, देखिए इन दोनों के पीछे इस बीचों बीच ही पड़ रहा है। तो हम पहला लूप में ही हम सबसे पहले अपना बनाएंगे पहला पंखुड़ी। तो सबसे पहले हम इसमें इसी रिंग में हम बना देंगे सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया। देखिए मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, 2 इसमें डबल क्रोशिया 2 बनाएंगे, 2 इसमें डबल क्रोशिया बना लेते हैं, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद देखिएगा इस वाले पंखुड़ी से ये वाला पंखुड़ी जो है वो हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ताकि देखने में ये छोटा है उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी तरह कमल का फूल होते हैं। तो इससे बड़ा बनाने के लिए एक हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा 2 बार धागा लपेटेंगे और इसके अंदर डालते हुए यहाँ हम 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से एक यहाँ पर ही मैंने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया है और यहाँ 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और उसके बाद एक पिकॉट बना लेंगे। पिकॉट बना लिए मैंने। देखिए यहाँ पर भी मैंने बता दिया है किस तरह से पिकॉट बनाना, बिल्कुल उसी तरह से पीछे भी बना लेना है। पीछे वाली पंखुड़ी में कुछ नहीं करना, सेम रहेंगे, बस एक ट्रिपल क्रोशिया इसमें बढ़ा देंगे। फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी रिंग में, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। जैसे आगे वाला का पंखुड़ी बनाया सेम उसी तरह बनेंगे, बस इसमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बढ़ा देंगे। तो देखिए इन दोनों के बीच में ये पंखुड़ी बन गया, इन दोनों के बीच में ये वाला पंखुड़ी बन गया। तो ये ऐसे ही हमें बनाना है पूरे में, इन दोनों के बीच में ही पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ रहा, अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपके एक भी ये तो छूट नहीं गए हैं रिंग। उसके बाद देखिएगा ये वाला में बन गया, नेक्स्ट वाले पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना के इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद फिर इन दोनों के बीच में ये पड़ रहा है तो इसमें बना लेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, एक 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पिकॉट बना लेंगे एक, फिर एक और ट्रिपल क्रोशिया, उसी को रिपीट करेंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये पेटल बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए मेरे 2 बन गए हैं, इसी तरह 8 पेटल ये बनेंगे हमारे और ठीक इन दोनों के बीचों बीच बनेंगे। उसके बाद देखिएगा उसके बगल वाले रिंग को हम स्किप करेंगे, तो यहाँ सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बना के इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद इन दोनों के बीच में ये पड़ रहा है तो इसमें हम बनाना स्टार्ट करेंगे एक पेटल।
जैसे ये वाला बनाए हैं सेम इसी तरह हम पूरा कंप्लीट करके उसके बाद आपको दिखा करके निकाल देंगे। आप चाहे तो एक ही कलर में बनाना चाहे तो एक ही कलर में पूरा बना सकते हैं। इसमें हम दूसरा कलर अब यूज़ करेंगे, इससे थोड़ा डार्क कलर इसमें लगाएंगे तो ये इस तरह से रहेंगे, देखिएगा इस तरह से। अब इसके पीछे भी सेम इसी तरह बनते जाएंगे, बस पेटल का साइज़ जो है वो बड़ा बड़ा बनते जाएगा। तो अब हम ये कलर हटा देते हैं। अब ये कलर हम इसमें यूज़ करेंगे, यह है देखिए इससे थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा डार्क इससे रहेगा तो ये चल जाएगा। तो इसमें भी हम इसी तरह अटैच कर देंगे। सबसे पहले यहीं पर कहीं भी आप अटैच करिएगा, यहाँ पर हम अटैच कर देते हैं इसको, दो पेटल के बीच में यहाँ पर अटैच करते हैं सबसे पहले। आप स्लिप नॉट बनाकर भी अटैच कर सकते हैं। और यहाँ बनाएंगे हम सबसे पहले एक चेन, इसको लॉक कर देंगे और उसके बाद उसी तरह करेंगे। देखिएगा इसके अंदर से इस तरह से, पेटल के अंदर से इस तरह से निकालते हुए, देखिए यहाँ से पीछे से डालेंगे। यहाँ एक चेन बनाए हैं कलर जोड़ने के लिए, मैंने यहाँ एक चेन बना लिया और ये पीछे से इस तरह से डालेंगे और इधर से निकालेंगे ऐसे करके। और ये वाला जो चेन बनाए थे इसको इसमें डाल देंगे और इसके अंदर से हम देखिए इस तरह से इसको जोड़ देंगे। जैसे पहले भी हम जोड़े हैं उसी तरह ही जोड़ना है इसमें, देखिएगा इस तरह से। देखिए यहाँ पर पहले हमने कलर ऐड किया, फिर एक चेन बनाया और इधर से इस तरह से डालते हुए यहाँ से ऐसे डाले हैं, यहाँ इधर से निकाले हैं और उसी चेन में फंसाकर इस धागा से ये खींच के निकाल के इसमें एक सिंगल क्रोशिया की तरह कर दिए हैं। और यहाँ हम सबसे पहले बनाएंगे, अब यहाँ पर सबसे पहला मैंने 4 चेन का लूप बनाया था, फिर 5 चेन का लूप बनाए हैं। अब की बार हम 6 चेन का लूप बनाएंगे। तो यहाँ हम 6 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। और उसी तरह जैसे पिछली बार भी किए थे, यहाँ से इस तरह से डालना है, उसके बगल वाले लूप ये इससे होल से निकालना है और इसमें इस तरह से चेन को निकालते हुए यहाँ सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। और इसको फिर हर लूप में 2 बार डालना होता है। देखिए यहाँ से हमने डाले थे, फिर इसी में डालेंगे, उसके बगल वाले से इस तरह से निकाल लेंगे और इधर से इस धागा में से इस तरह से लपेटते हुए और यहाँ निकालेंगे और यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे, यहाँ सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाए। फिर इसमें से डाले, जिसमें से डाले हैं फिर से उसी में हम डालेंगे और उसके बगल वाले से निकाल लेंगे और उस तरह से फिर हम एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सेम सभी में इसी तरह करना है, जैसे इसमें कर रहे हैं सेम इसी तरह सारे में एक एक करते चले जाना है। फिर देखिएगा ये लास्ट है मेरा, ये लूप बनाने वाला जो प्रोसेस है उसका ये लास्ट है। तो यहाँ मैंने 6 चेन बना लिया है और यहाँ पर इसको अटैच कर लेंगे स्लिप स्टिच से। देखिए यहाँ हम अटैच कर रहे हैं, ये जो 6 चेन बनाए थे ना स्टार्टिंग में, जो पहला 6 चेन बनाए थे उसका इस वाले फर्स्ट वाले चेन में हम इसको अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने अटैच कर दिया है। अब जो इसका ये पेटल बनेंगे इन दोनों के बीच में बनेंगे, यानी इन दोनों के बीचों बीच, इन दोनों के बीच ये वाला लूप है तो यहाँ हम बनाएंगे। तो यहाँ वाला जो है इसको स्किप कर देंगे, इसको स्किप करेंगे। देखिएगा यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहला लूप में, इसको स्किप कर देंगे, उसके नेक्स्ट वाले पे आएंगे, यहाँ सबसे पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे स्टार्टिंग का, जैसे सारे पेटल बना रहे हैं, एक सिंगल क्रोशिया एक हाफ डबल क्रोशिया सेम ही बनाएंगे। फिर यहाँ हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया,
2 इसमें बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। देखिएगा इस तरह से 2 डबल क्रोशिया। अब इससे हमें बड़ा बनाना है इससे, तो हम इसमें 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे, इसमें हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा 2 ट्रिपल क्रोशिया बना देते हैं। 1, 2 बार धागा लपेटेंगे और इसमें 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1। यहाँ इस वाले में मैंने 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे, इस वाले में हम 2 बनाएंगे, इसके बाद वाले पेटल में 3 बनाएंगे। इस तरह से ये बड़ा साइज़ का बनते जाएगा। और यहाँ एक पिकॉट बना लेते हैं, 3 चेन बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर पिकॉट बना लेते हैं। देखिएगा इस तरह से। आप इससे थोड़ा डार्क पिंक कलर लीजिएगा, तब ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे। मेरे पास यही कलर था तो मैंने यही लगा दिया है। इससे थोड़ा डार्क पिंक कलर लीजिएगा, तब ये बहुत खूबसूरत बन के आएंगे। तो थोड़ा सा मेरे पास कलर का ये दिक्कत हो गया है, तो आप दूसरा कलर लीजिएगा, इससे थोड़ा डार्क पिंक कलर, तब ज़्यादा खूबसूरत बन के तैयार होंगे। फिर 2 हम इसमें ये बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, 2। हर बार एक 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 बढ़ते जाएंगे सभी पे। फिर 2 हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा 2, उसके बाद 1 हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद 1 हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं, उसके बाद 1 सिंगल क्रोशिया। देखिएगा इस तरह से, तो इसके बीचों बीच यहाँ बन गया। फिर एक उसके नेक्स्ट वाले लूप पे जाएंगे, यहाँ 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद वाले फिर जाएंगे, यहाँ सबसे पहले हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। इसको खींच के इस तरह से ला करिएगा ना, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इसमें फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1 और ये 2। देखिएगा इस तरह से 3 चेन, और यहाँ पिकॉट बना लेंगे 1। देखिएगा इस तरह से। उसके बाद फिर इसमें हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं 2, 1 और ये 2। फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया हो गया, 1 हाफ डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया। देखिए इसी तरह बनते जाएंगे सारे पेटल। इसमें कुछ भी नया नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा इसमें एक एक पेटल थोड़े बड़े होते जाएंगे और एक के बीचों बीच बनाते जाना है। देखिए इस तरह से ये पेटल बनेंगे। इन दोनों के बीच में मैंने बनाया, इन दोनों के बीच में मैंने ये बना दिया। इसी तरह हम सारे में कंप्लीट करेंगे। बहुत आसान है, ये भी कंप्लीट हो गए हैं। ये पूरे पेटल मेरे में देखिए बन गए हैं। पंखुड़ी कितना सुंदर लग रहा है ये। तो एक और बनेंगे इसमें, उसके बाद इसके पत्ते बनेंगे। तो लास्ट में देखिएगा ये पूरा मैंने बना लिया है। तो लास्ट में जो पहला सिंगल क्रोशिया बनाए थे पहला, उसमें हम इसको अटैच कर देंगे। स्लिप स्टिच से मैंने इसको अटैच किया है। अब फिर से वैसी तरह करेंगे। देखिए ये वाला यहाँ छोड़ देंगे इस तरह से खींचकर, उसके बाद यहाँ से इस तरह से इसको डालेंगे और यहाँ से निकालेंगे और इसको इसमें इस तरह से ले लेंगे। देखिएगा ऐसे, और इसमें इस तरह से लपेटेंगे और इस तरह से कर देंगे। देखिए बस इतना ही काम रहता है करना, बहुत आसान है ये। इस तरह से कर लेंगे, इस तरफ आ जाएंगे। और पिछले राउंड में मैंने यहाँ पर 6 चेन का लूप बनाया था, अब की बार हम बनाएंगे 7 चेन का लूप। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन का लूप बनाए और इसमें इसको देखिएगा ऐसे डालेंगे, यहाँ से ऐसे निकालेंगे और यहाँ हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिए इस तरह से फिर 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6
और ये एक सात, 7 चेन बना लिए। अब इसके बाद यहाँ से हमने किया था तो फिर अभी इसी में डालेंगे फिर से। हर बार दो दो बार डालना रहता है। देखिए इसमें से एक बार अभी डाले थे, फिर इसी में हम एक बार डालेंगे और इसके बगल वाले से निकाल लेंगे और यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ बनाएंगे 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन मैंने बना लिया। अब देखिएगा इसमें से हम निकाले थे, फिर इसी में से हम डालेंगे, उसके बगल वाले से निकालेंगे और यहाँ हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। फिर यहाँ से इस तरह से डालेंगे, नेक्स्ट से निकालेंगे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम यहाँ पर 16 लूप बना लेंगे। 1 2 3 4, ये मेरे 4 बन गए हैं। 1 2 3 4, इसी तरह हम पूरा 16 लूप बना लेंगे। इसमें पीछे पूरा 16 लूप बना के उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिएगा ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर दिया है। अब ये वाला जितना लूप बने हैं तो अब इन दोनों के बीच में हमें एक बनाना है। हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि हर एक के बीच में बने, तो इन दोनों के बीच में ये इस लूप में बनाना है हमें। इन दोनों के बीच में ये लूप आ रहा है, तो इस लूप में हम कैसे बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम ही पैटर्न है, सेम ही है, बस इसमें जो ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं ना वो एक एक बढ़ते जाएंगे। जिसमें इसमें एक बनाए थे, इसमें 2 नहीं, इसमें एक, इसमें दो बनाए थे। ये डार्क वाला कलर में 2 बनाए थे। इस बार हम यहाँ 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। बस यही अंतर है और कुछ भी नहीं करना है, एक एक सभी में बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ मैंने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, 2 इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। उसके बाद इसको इस तरह से खींच दीजिएगा ना तो यहाँ स्पेस मिल जाएगा अच्छा खासा, तो इसको इस तरह से खींचते भी जाइएगा। यहाँ 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम इसमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, तो 2 बार इस तरह से धागा लपेटते हैं, उसी को बोला जाता है ट्रिपल क्रोशिया। यानी कि तीसरा को 3 बार ये होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2 और ये एक बार और बनाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 3 मैंने बना लिया। इसको फिर से इस तरह से खींच दीजिएगा तो इधर स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ एक पिकॉट बना लेंगे, 3 चेन का पिकॉट बना के यहाँ तैयार कर लेते हैं। देखिएगा इस तरह से। फिर यहाँ हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 3 1, ये रहा 2 और ये रहा 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। अब 2 हम इसमें डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और ये 2। उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये इससे भी बड़े पेटल बन के तैयार हो गया। देखिए इससे ये बड़ा वाला बना। तो इसी तरह हमें सभी में बनाना है, एक को छोड़ना है दूसरे में बनाना है, एक को स्किप करना है फिर दूसरे पे बनाना है। स्किप करने के लिए क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया इसी वाले रिंग में बना देंगे। देखिएगा इसको। उसके बाद अब इस वाले रिंग में बनाएंगे, यानी इन दोनों के बीच में ये है, तो इसमें हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया और यही वाला पैटर्न फिर से दोहराएंगे। तो इसको पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं बनाकर, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये पूरा पेटल मेरे लास्ट वाले भी बन गए हैं, देखिए ये वाला। अब यहाँ क्या करेंगे कि ये वाला में मैंने एक सिंगल क्रोशिया भी कर लिया लास्ट वाले में, और ये जो पहला पेटल बनाए थे उसके फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में ही इसको हम अटैच कर देंगे। यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहीं पर आपको आके, यहाँ पर ही आपको आके एंड करना है,
तो जो एक बचे रहेंगे लूप, तो उसमें सिंगल क्रॉसिया करने के बाद यहाँ पर जो पहला सिंगल क्रॉसिया बनाए थे उसी में आके इसको अटैच करना है और यहाँ एक चेन बना के ये धागा को कट कर देंगे। इसका काम हो गया है, तो इसको हम हटा से देखिए ये मेरे बन के कितना सुंदर बन के तैयार हो गया है। बहुत आसान है। अब इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं इस लोटस से। तो इसके पीछे का पहले हम पत्ता बना लेते हैं, लीफ, उसके बाद इसका बताते हैं आपको। तो लीफ बनाने के लिए मैंने देखिए ये वाला ग्रीन कलर लिया है। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने ये सारा पेटल बनाया है, बस उसी तरह पेटल ही बनाने हैं यहाँ पर भी। तो जितना भी एक्स्ट्रा धागा है सबको पीछे कवर कर देना है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे इसको, कहीं भी आप अटैच कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर गैप है इसी में हम अटैच कर लेंगे। इस यहाँ देखिएगा इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, तो गैप है दोनों के बीच का, यहीं पर हम अटैच कर रहे हैं ग्रीन कलर। और यहाँ सबसे पहले हम बनाएंगे एक चेन। देखिएगा एक चेन बनाने के बाद देखिएगा इसको यहीं पर इस तरह से छोड़ देंगे और यहाँ से इस तरह से धागा में ये होल में से देखिएगा ये वाला जो होल दिख रहा है ना, यहाँ से इस तरह से हुक को डालना है, उसके बगल वाले होल से यहाँ से इस तरह से निकाल लेना है और उसके बाद फिर ये वाला जो पोर्शन है इसको इस तरह से इसमें डाल देना है और ये धागा को इसके अंदर लपेट के देखिएगा इस तरह से खींच लेंगे तो ये इसमें अटैच हो जाएंगे। और यहाँ हम बनाएंगे 8 सिंगल क्रोशिया, क्योंकि इसमें मैंने बनाए थे 4, इसमें बनाए थे 5, 6, इसमें 7 और ये 8, ये 8 बनाएंगे इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाएंगे। 9 चेन बनाने के बाद उसके बाद देखिएगा इसके अंदर से डालेंगे उसके बगल वाले से और यहाँ से इस तरह से पीछे से भी आप बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ से इस तरह से डालना है और इसको धागा को निकालते हुए यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिएगा इस तरह से, फिर यहाँ पर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 मैंने बनाया है यहाँ चेन। 9 चेन बनाने के बाद फिर नेक्स्ट वाले पे भी एक लूप तैयार कर लेंगे। फिर यहाँ बनाएंगे उसके बगल से देखिएगा यहाँ भी हम ऐसे बना लेते हैं। फिर यहाँ 9 चेन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। उसके नेक्स्ट वाले पे भी हम इस तरह से देखिएगा इस तरह से सारा लूप हम बना के तैयार कर लेते हैं। देखिएगा इस बार भी 16 ही लूप बनेंगे, 1 2 3 ये 4 मेरे बन गए हैं और इन सभी पे हम सारा लूप बना के उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिएगा ये पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है, मैंने सारे लूप पर इसका बना लिया है, ये वाला ग्रीन वाला। देखिएगा इस तरह से 16 बनाने हैं, इसमें बन गए हैं। अब देखिएगा ये जो पत्ता बनाएंगे इसका लीफ, तो इन दोनों के बीच में बनाएंगे। तो ये पहला वाला ही मेरा पड़ गया है बीच में, तो इसी में हम बनाएंगे। सेम यही पैटर्न रहेगा, जो ये पैटर्न बना रहे यही रहेगा, बस यहाँ जो हम 3 ट्रिपल क्रोशिया डाले हैं इसमें हम 4 डालेंगे। 5 भी आप डाल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले हम बनाएंगे इस लूप में सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 इसमें बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, 1 और ये 2,
और इसमें 4 हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। 4, 1 2 4 इसमें हम बना लेते हैं। देखिएगा ये एक बन गया। 2 बार धागा लपेटेंगे और इसके अंदर से डालते हुए इसमें हम 2 का 1 2 का 1 करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो 2 बन गए हैं। 3, ये 4, देखिए 4 बन गए हैं। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, पिकॉट बना लेते हैं। यहाँ 3 चेन बना के पिकॉट बना लेते हैं। देखिए सेम ही पैटर्न है सारे पे, कुछ भी चेंज नहीं है, बस एक एक बढ़ते जाएंगे ये, बस और कुछ नहीं करना है। बहुत ही आसान है ये, तो ज़रूर से आप बनाइए इसको। फिर यहाँ पर 4 हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 4 ट्रिपल क्रोशिया, 2 3 और ये 4 बन गए हैं। ये बन गए हैं 3, 1 2 3 3 बने हैं। एक और बना लेते हैं। 4, देखिए 4 बन गए हैं। 1 2 3 4, 4 बन गए। अब इसमें फिर हम 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमारे ये एक बन जाएंगे ग्रीन कलर से। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। नेक्स्ट वाले पे हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, यहाँ बना लेंगे अपना पैटर्न, एक सिंगल क्रोशिया, ये एक एक पेटल बनेंगे या लीफ, इसके लीफ बनेंगे इस तरह से। देखिएगा तो पूरे पे हम इसी तरह से बनाते जाएंगे, एक को स्किप करेंगे सिंगल क्रोशिया से, उसके बाद नेक्स्ट पे बनाएंगे। इसी तरह हम इसके सारे पत्ते बना के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं करके। यहाँ से धागा कट करके हटा दिया है। ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हुए हैं ये। अब इसी लोटस से आप बहुत सारा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि ये तो एक कैंडल होल्डर हो ही गया है, इससे आप कैंडल होल्डर भी लगा सकते हैं। ये आप फ्लावर पॉट इसके ऊपर भी रख सकते हैं। दूसरा आप इससे गजरा भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा शेप का बन गया। इससे थोड़ा छोटा बनाकर आप उसमें गजरा का स्टाइल भी दे सकते हैं। यहाँ पीछे से आप वो बैक पिन लगाकर, तो बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो इससे बना सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम जो है इसका पीछे का कवर बनाएंगे, तभी इसकी खूबसूरती है जो ज़्यादा आएंगे। तो इसके पीछे हम एक कवर बना लेते हैं। कवर बनाने के लिए देखिएगा कुछ नहीं करना है, बहुत देखिएगा। इसके पीछे के कवर के लिए हम क्या करेंगे, इसके पीछे ऊपर कवर लगा देंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। आप इससे बहुत सारा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आप इसके कवर के लिए देखिएगा, पीछे कवर के लिए सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे। एक मैजिक रिंग बना लेते हैं और इस मैजिक रिंग में हम सबसे पहले एक चेन बनाएंगे और यहाँ 6 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। आप हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये एक 6, मैंने 6 सिंगल क्रोशिया बनाया है। और इस रिंग को कवर करके इसको फर्स्ट सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। देखिएगा इस तरह से ये पहला राउंड हो गया। दूसरे राउंड के लिए देखिएगा सबसे पहले एक चेन बनाएंगे और सभी पे 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सभी पे 2-2 बनाएंगे, तो इस राउंड में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ हम मार्कर लगा लेते हैं। देखिएगा यहाँ हम पहला वाला चेन पे एक मार्कर लगा देते हैं। सभी पे 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, यानी टोटल हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे इस राउंड में। इसको अटैच करेंगे। देखिएगा इस तरह से फिर सबसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से ये
छः सिंगल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे। ये मैंने बहुत बार इसको बना के दिखाया है आपको। तो हम सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर इस तरह से बढ़ाते चले जाएंगे हम। तो ये हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। फिर एक उसके बाद वाले राउंड पे फिर 2 सिंगल क्रोशिया के बाद बढ़ाएंगे। इस तरह से हमारा पूरा राउंड कंप्लीट करना रहता है। पूरा हम इस पीछे का कवर इसी तरह हम बना लेंगे। तो बना के देखिएगा, ये मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ इसको अटैच कर लेंगे। देखिएगा इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरा सिंगल क्रोशिया, उसके बाद इसको बढ़ाएंगे 1 2, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच पे, फिर यहाँ हम इसको बढ़ाएंगे। सिंपल सा ये है। अब डबल क्रोशिया से भी बनाना चाहे तो डबल क्रोशिया से भी बना सकते हैं, हम सिंगल क्रोशिया से ही बना रहे हैं। फिर 1 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद फिर ये करेंगे, बढ़ाएंगे उसको। देखिएगा ये राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे और इसी तरह हम पूरा बनाते चले जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे 6 6 6 6 कर कर, और ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे इसी तरह। देखिएगा ये मैंने इतना राउंड कंप्लीट कर लिया है। हर राउंड में 6 6 बढ़ाते जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 राउंड मैंने बनाया है पूरा टोटल। ये 42 स्टिचेज़ है पूरा। और यहाँ पर हम इसको अटैच कर देते हैं। ये पूरा 42 स्टिचेज़ है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3, और सभी पे हम एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे। यानी कि 42 डबल क्रोशिया होंगे हमारे पास। देखिएगा ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ जो 3 चेन बनाए थे 3, वहाँ पर इसको अटैच कर लेंगे। लास्ट वाले चेन पे इसको अटैच करेंगे। इसका जो धागा है थोड़ा लंबा धागा रखेंगे, क्योंकि इस पे हमको इस तरह से रख के यहाँ पर इस तरह से सिलना है इसको। आप चाहे तो इसमें कॉटन भी फिल कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से रख कर, और ये चारों तरफ हमें सिल देना है। एक्स्ट्रा धागा सभी को अंदर करके, और ये सुई से ही इसको सिलना है। ऐसे करके सिलते चले जाना है चारों तरफ से। आप चाहे तो कॉटन भी फिल कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मुझे कॉटन नहीं फिल करना है। तो इसको इस तरह से इसमें अटैच कर देते हैं, सिल देते हैं, ताकि ये सुंदर सा दिखे। देखिएगा मैंने इसमें धागा, इसमें सुई डाल दिया है। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको इस तरह से यहाँ रखना है और इस लाइन से हमें इसको अटैच करते जाना है। देखिएगा एक एक स्टिच उठाना है यहाँ से। ये वाला तो स्टिच आपको साफ साफ पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो स्टिचेस है वो आपको नहीं ठीक से समझ आएगा। तो आपको बस अटैच कर देना है। यहाँ से इस तरह से उठाना है और यहाँ किसी भी इस तरह से इसमें डालते हुए। नहीं पता चलेगा, अगर आप सिल दीजिएगा ना तो नहीं पता चलेगा कि आपने कहाँ से सिला है इसको। देखिएगा इस तरह से इसको सिल देना है। यहाँ से आप चाहे तो लीव पत्ती भी छोटा छोटा बना के इसको सेव कर सकते थे, लेकिन ठीक है ऐसे भी सिल सकते हैं। हम इसके अंदर कॉटन नहीं फिल कर रहे हैं।
पूरा सिल के उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिएगा ये कंप्लीट कर दिए हैं, इसको पूरा सिल दिए हैं। देखिए पीछे से भी इसका फिनिशिंग कितना सुंदर से हो गया है। तो आप इसी तरह से आप बनाइए, इससे बहुत सारा प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप एक चीज़ आपको बता देते हैं, अगर आपको कोई गजरा के लिए बनाना है या क्लिप लगाइएगा, ये हेयर एसेसरीज़ अगर बनाना है आपको, तो इसमें आप पतली ऊन का इस्तेमाल करिएगा, जैसे 3 प्लाई का या 2 प्लाई का, तब इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ेंगे। और अगर आप कुछ और बनाना चाहते हैं, आप इसकी वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं, तो वो बना रहे हैं तो आप 4 प्लाई का ऊन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हेयर एसेसरीज़ बनाना है इसके साथ, तो आप 3 प्लाई का ऊन या 2 प्लाई का ऊन ही इस्तेमाल करिएगा, तभी ये बहुत खूबसूरत बनते हैं। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो फिर ज़रा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो